Good morning, students. In continuation of our sentence structures, we are going to do another sentence structure, and that is about to pass order. Basically, it is a formal sentence and it is to be used at formal situations whenever you are giving or you are passing an order to your junior. So that time it can be used at formal situation, and you may use it for casual also. तो जब भी आप किसी को ऑर्डर देते हैं कि ये काम हो जाना चाहिए और आप उसको टाइम भी देते हैं कि इतने टाइम में ये काम हो जाना चाहिए, तो बेसिकली दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. अब आप सोचेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस. जब हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी काम की कि ये करो, वो करो, ये करो या ये ना करो, तो वो सेंटेंसेस होते हैं इम्पेरेटिव, जिसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं. एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की खास बात ये होती है कि वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं. वो सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होते, वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं. जो भी जितने भी इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस हैं वो सारे इम्पेरेटिव में आते हैं. तो बेसिकली ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर. जो इसका फॉर्मूला है गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन टाइम. अगर टाइम दिया है तो आप ऐड करें, टाइम नहीं दिया आपके सेंटेंस में तो यू डोंट ऐड. अब यहां पे जो सेंटेंस है वो आप ये कह रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि कल तक पंखा ठीक हो जाना चाहिए या फिर कल तक पंखा ठीक करवा के लाओ. बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होती इंग्लिश में. वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज कॉल्ड लिटरल ट्रांसलेशन. और हम आमतौर पे वही ट्राई करते हैं, तो उससे क्या होती है कि सेंस बिगड़ जाती है. तो सेंस ऑफ द सेंटेंस इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज. कि जरूरी नहीं है कि आप आमतौर पे बच्चे जब इंग्लिश सीखने लगते हैं वो तो ये कहते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या होती है, तो की इंग्लिश क्या होती है, एक एक वर्ड की इंग्लिश क्या होती है, और फिर उनको जोड़ने लग जाते हैं. तो इट्स नॉट लाइक दैट. व्हेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज यू मस्ट लर्न थ्रू वर्बल लैंग्वेज स्किल. वर्बल लैंग्वेज स्किल होता है कि जब सेंस ट्रांसलेट होती है, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होती. तो यहाँ पे सेंस ये कह रही है कि कल तक पंखा ठीक करवा के लाओ या कल तक पंखा ठीक हो जाना चाहिए. ये दोनों का मतलब एक ही है. अब इसमें चाहिए आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि आप कई बार आपको किसी टीचर्स ने पढ़ा दिया हो कि चाहिए मतलब शुड, तो आप इसमें शुड ऐड करने लग जाएं. नहीं, दोनों का जो सेंस है, दोनों सेंटेंसेस जो मैंने हिंदी में बोले हैं उनकी जो सेंस है वो बिल्कुल सेम है कि कल तक पंखा ठीक करवा के लाओ या फिर कल तक पंखा ठीक हो जाना चाहिए. दैट्स बोथ द सेंटेंस आई हैव यूज्ड इन हिंदी आर इन सेंस ऑफ ऑर्डर. तो हमारा फॉर्मूला है गेट. वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम गेट. ऑब्जेक्ट क्या है? फैन. फैन ठीक होना है तो दैट इज ऑब्जेक्ट. एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिपेयर्ड बाय टुमारो. और यहाँ पे जो बाय है, इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि आप बाय टुमारो यानी कल या कल से पहले. तो यहाँ पे बाय जो प्रपोजिशन है उसका मीनिंग ये है. तो जो भी टाइम आपका हो उस सिचुएशन पे, वट एवर द ऑर्डर यू वांट टू पास और यू वांट टू ट्रांसलेट, तो वो आप टाइम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. तो दिस इज़ योर फर्स्ट सेंटेंस. एंड जो आपने अगर किसी को नेगेटिव इस तरह की इंस्ट्रक्शन देनी हो कि यू आर स्टॉपिंग समवन टू डू समथिंग, कि कोई बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, आपसे छोटा बहन भाई कोई गलत काम कर रहा है जो ऐसा यू वांट दैट इट शुड नॉट बी हैपेंड बाय हिम, तो उस टाइम आप ये यूज़ कर सकते हैं नेगेटिव. डोंट गेट योर होमवर्क डन फ्रॉम एनीवन एल्स.
कि अपना काम किसी और से मत करवाओ। So this is a negative sense, or whenever you're stopping someone to do something, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि आप अपना काम किसी और से मत करवाओ, तो दिस इज नेगेटिव ऑफ दैट सेंटेंस। और ये भी इम्पेरेटिव है क्योंकि यहाँ पे हमने डोंट इज डू इज ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब ही होती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब। तो जैसे मैंने कहा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो वर्ब से शुरू होते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द डे। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको ये स्ट्रक्चर आ जाएंगे और आप इनको करने लगेंगे इन योर राइटिंग प्रैक्टिस, इन योर स्पीकिंग प्रैक्टिस, आई अश्योर यू 110%, आई अश्योर यू कि आपके अंदर से जो इंग्लिश का डर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप यू आर टेकिंग इट सीरियसली। आई होप दैट यू आर लिसनिंग द ऑल द रिकॉर्डिंग्स ट्वाइस, क्योंकि 2 बार आप रिकॉर्डिंग को सुना करें और फिर इससे रेलेवेंट जो सेंटेंसेस हैं वो बना के एंड कीप ऑन सेंडिंग मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, यू नो। थैंक यू सो मच।